कहते हैं भगवान को पाना है तो कठिन तप करो। पहले के ज़माने में देवता ऋषि आदि भगवान के दर्शन पाने के लिए हजारों साल तक तप करते थे। तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन मिलते थे। ठीक आज भी वैसा ही है। आज भले ही भक्तों को हजारों साल तक तप ना करना पड़े, लेकिन भगवान के दर पर पहुंचने के लिए उन्हें आज भी कठिन यात्रा करना जरूरी होता है। कुछ यात्राएं तो ऐसी है जिनमें भक्तों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इन सब के बावजूद हर साल लाखों की तादाद में भक्त भगवान की शरण में पहुंचते हैं। फिर चाहे अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी धाम, इन जगहों पर अक्सर आतंकी साया भी मंडराता रहता है, लेकिन ये डर भी भक्तों की श्रद्धा भगवान में कम नहीं होने देती। आज मैं आपको अपनी वीडियो में भारत की 16 ऐसी कठिन यात्राओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 15 पर है शिखर जी, श्री शिखर जी या सम्मेद शिखर जी, और उसे पारसनाथ पर्वत भी कहता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित जैन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में जैन धर्म के लोग यहाँ आते हैं और पारसनाथ पर्वत की वंदना करते हैं। यह लगभग समुद्र तल से 1350 मीटर ऊंचा है, लगभग 4430 फीट और 9 किलोमीटर की परिधि में ये फैला हुआ है। सम्मेद शिखर या पारसनाथ पर्वत की उत्तरी पहाड़ियाँ एवं प्राकृतिक दृश्यों के बीच तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रकृति की हरियाली, प्रदूषण मुक्त वातावरण, मध्य स्थित गगन चूमते मंदिरों की श्रृंखलाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने, अनेक संतों मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। जैन धर्म में इसे तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा कहा जाता है। जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है, अपने जीवन में सम्मेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक योनि से मुक्ति मिल जाती है। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखर आकर पूरे मन भाव निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक इंसान मुक्ति पा सकता है। नंबर 14 पर है पावागढ़ शक्तिपीठ। काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर माँ के शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूज्य स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय माँ के अंग जहाँ जहाँ गिरे वही शक्तिपीठ बने। माना जाता है दक्षिण पैर का अंगूठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावागढ़ हुआ। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपानेर के पास स्थित है। यह गुजरात में पंचमहल जिले में पावागढ़ तहसील, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मंदिर ऊंची चोटी पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। वैसे सरकार ने यहाँ पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध करा दी है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचेंगे। इस क्षेत्र को बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ की एक बात खास है, यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है, जिसकी दक्षिणी रीति अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्र किया गया। नवरात्रि के समय में भक्तों की यहाँ पर खासी भीड़ रहती है। लोगों की यहाँ गहरी आस्था है। उनका मानना है कि दर्शन करने से माँ उनकी हर मुराद पूरी करती है। नंबर 13 पर है नैना देवी। माँ नैना देवी हिमाचल प्रदेश में सबसे उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। ये हिमाचल के बिलासपुर में स्थित है, जो माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ नैना देवी मंदिर वह जगह है जहाँ सती की आंखें गिरी थी। इस पवित्र तीर्थ स्थान पर पूरे साल भक्तगणों का मेला लगा रहता है। नवरात्रों में आपको यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। नंबर 12 रुद्रनाथ। रुद्रनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में रुद्रनाथ गढ़वाल में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जो पंच केदार में से एक है। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर का रुख करना होगा। ऋषिकेश जो करीब 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्र मंदिर का भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है।
रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां यहाँ आकर्षण का केंद्र बढ़ाती है। रुद्रनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को करीब 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। यह चढ़ाई श्रद्धालुओं की असली परीक्षा और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए चुनौती होती है। रास्ता पूरा जंगल का होता है, लिहाजा यात्रियों को अपने साथ पूरा इंतजाम करके चलना होता है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर गर्म कपड़े हरदम साथ रखने होते हैं। बारिश व हवा से बचाव के लिए बरसाती पास भी होना बहुत जरूरी है। मौसम के मिजाज का यहाँ कुछ नहीं पता चलता। पैदल रास्ते में तो पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन रुद्रनाथ में रुकना हो तो इंतजाम के बारे में सोच कर चले। यूँ तो मई के महीने में जब रुद्रनाथ के कपाट खुलते तभी यहाँ से यात्रा शुरू होती है, लेकिन अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ खिले फूलों से नकदक घाटियाँ लोगों का मन मोह लेती है। जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक है, सितंबर के महीने में सबसे उपयुक्त है। नंबर 11 पर है तुंगनाथ। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पंच केदार में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। 12 से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जनवरी फरवरी के महीने में आमतौर पर बर्फ की चादर ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीने में देखने को बनती है। इन महीनों में यहाँ मीलों तक फैला मखमली घास के मैदान और उनमें खिले हुए फूल की सुंदरता देखने योग्य होती है। इसलिए अनुभवी पर्यटक इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से करने में नहीं सकते। नंबर 10 नंदा देवी। कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के पवित्र स्थलों में से एक नंदा देवी मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। इस मंदिर में देवी दुर्गा का अवतार विराजमान है। समुद्र तल से 7816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चंदवंश की इष्ट देवी मां नंदा देवी को समर्पित है। नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। लोगों का विश्वास है कि नंदा देवी हिंदी माह के भाद के कृष्ण पक्ष में अपने मायके पधारती है। कुछ दिन के पश्चात उन्हें अष्टमी के दिन मायके से विदा किया जाता है। नंदा देवी देवी यात्रा हर 12 साल के अंतराल में एक बार आयोजित की जाती है। इस अवसर पर नंदा देवी को डोली में बिठाकर पारंपरिक रूप से विदाई की जाती है। यात्रा की इस रस्म को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। नंबर 9 पर है वैष्णो देवी। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत ही कठिन और सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट की पहाड़ियों की गुफा में माता देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कटरा से 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करने के बाद श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। 13 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन अब काफ़ी सुविधा हो गई है। यात्रा पैदल के साथ साथ पिट्ठू, पालकी, घोड़ों इनका तो ऑप्शन था ही। इनके अलावा वैष्णो देवी पहुंचने के लिए हेलीपैड की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। कटरा से हेलीपैड के जरिए दरबार तक आप पहुंच सकते हैं। जो लोग हेलीपैड का खर्च नहीं उठा सकते वो बैटरी कार सेवा के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बैटरी कार सेवा के जरिए श्रद्धालु महज 1 घंटे में माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। नंबर 8 पर है यमुनोत्री। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्रोत और उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम यात्रा का पहला धाम है। यमुनोत्री का भारत में उतना ही महत्व है जितना गंगा नदी का। भारत में उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी मुख्यालय हिमाचल की गोद में समुद्र तल से 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टीवी गढ़वाल के महाराज प्रताप शाह ने करवाया था। सप्तऋषि कुंड नामक सरोवर से यमुना नदी निकलती है। पुराणों में यमुना नदी को सूर्यपुत्री भी कहा गया है। यमुनोत्री के साथ असित ऋषि की भी कथा जुड़ी हुई है। अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण ऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा सके, तो उनकी अपार श्रद्धा देखकर यमुना जी उनकी कुटीर में प्रकट हो गई। यही स्थान अब यमुनोत्री कहलाता है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कालंदी भी कहते हैं। यमुनोत्री में गर्म पानी के अनेक कुंड हैं, जिनमें कपड़े में बांधकर चावल, आलू वगैरह थोड़ी देर डालने पर वह पक जाते हैं और इसी को यमुनोत्री का प्रसाद मानकर श्रद्धालु स्वीकार करते हैं। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 7 पर है गंगोत्री।
माँ गंगा जीवन के जन्म मृत्यु के सभी पापों को दूर करती है। माना जाता है नदी विष्णु के बड़े पैर से पैदा हुई थी, शिव जी की जटाओं में विराजमान है। उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से दूसरा धाम गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नदी के स्रोत को भागीरथी कहा जाता है। कहते हैं माँ गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथी थे। देवप्रयाग के बाद ये अलकनंदा में मिलती है, जहाँ से गंगा कहलाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के एक बड़े संगमरमर के पत्थर से निकलती है, जो गाय के मुख जैसा है, और गोमुख की ऊंचाई 3092 मीटर है। गंगोत्री से गोमुख का 19 किलोमीटर का ट्रैक है, जो एक बहुत ही कठिन रास्ता है, और वहाँ पर प्रतिदिन सिर्फ 150 लोगों के जाने की अनुमति है। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का भी पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के 2 दिन बाद कपाट बंद कर दिया जाता है। नंबर 6 पर है केदारनाथ। धामों में धाम केदारनाथ। केदारनाथ महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। केदार को जागृत महादेव भी कहते हैं। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा है। यहाँ की जलवायु में अलौकिक शक्ति का भंडार है, जो ओम नाम के उच्चारण मात्र से नास्तिक को आस्तिक और आस्तिक को परम आस्था भाव से भर देती है। गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्गम मानी जाती है। आप यहाँ घोड़े, पालकी और हेलीपैड के द्वारा भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जून 2013 में आई विनाशक बाढ़ ने केदारनाथ का दृश्य बिल्कुल बदल दिया था। हजारों लोगों की मृत्यु, सब कुछ तहस नहस हो गया था। 21 एकड़ का कस्बा सिर्फ 13 एकड़ में बदल कर रह गया। लेकिन फिर भी लोगों के मन में केदार के प्रति आस्था कम नहीं हुई। लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर के कपाट अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को जब अपने बंधुओं के मारे जाने पर भारी संताप हुआ, तो उनके पश्चाताप के लिए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। आदि शंकराचार्य जी ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हिमालय क्षेत्र में केदार के अलावा अलग अलग स्थानों पर शिव के 4 अंगों की पूजा की जाती है। उनका नाभि प्रदेश मध्यमेश्वर में है, भुजाएं तेंगुनाथ में है, उनका मुख रुद्रनाथ में है, जटाएं कल्पेश्वर में पूजी जाती है। केदार समेत शिव के ये सभी रूप पंच केदार के नाम से पूजे जाते हैं। नंबर 5 पर है बद्रीनाथ। पुराणों में धामों के धाम नाम से वर्णित उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अलकनंदा नदी इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। बद्रीनाथ की महिमा का व्याख्यान पुराण में महाभारत में भी किया गया है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, तो उस समय भगवान ने यह नियम बनाया, अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ धाम की एक कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। मतलब जो मनुष्य बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे पुनः माँ के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में लिखा है, इंसान को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। नंबर 4 पर हेमकुंड। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा चमोली जिला उत्तराखंड में सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो हेमकुंड झील के तट पर बना हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी, जो हिमालय में 4632 मीटर यानी कि 15200 फुट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ की यात्रा करने के लिए 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आप पैदल या खच्चरों का सहारा लेकर जा सकते हैं। इस यात्रा में जान का जोखिम काफ़ी रहता है।
तीर्थ स्थान के अंदर जाने से पहले सिख झील के पवित्र जल में डुबकी लगाना जरूरी है। और हेमकुंड साहिब के कपाट भी अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। नंबर 3 पर है अमरनाथ। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव के होने का एहसास कराती है। हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है। अमरनाथ जाने की इच्छा सबकी होती है, मगर वहाँ जाता वही है जिनको बाबा बर्फानी बुलाते हैं। अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहते हैं जब माँ पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने अपने नंदी को पहलगांव में छोड़ा था, चंद्रमा को चंदनबाड़ी में छोड़ा, गंगा जी को पंचतरणी में, और गले की माला शेषनाग को शेषनाग, पिस्सू नामक कीड़े को पिस्सू टोप पर त्याग दिया। आज भी यह अमरनाथ यात्रा में आते हैं। कहते हैं अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ जब माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो वहाँ पर 2 सफ़ेद कबूतरों ने उनकी वह अमर कथा सुनी थी, जिससे वे दोनों अमर हो गए। कहते हैं आज भी वो दोनों वहाँ विराजमान हैं और लोगों को उनके दर्शन होते हैं, तो उन्हें साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन होते हैं। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की गुफा तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। जम्मू से 315 किलोमीटर दूर पहलगांव से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा लगभग 40 किलोमीटर लंबी होती है, जो बेहद ही कठिन और मुश्किल भरे कच्चे रास्ते से होकर गुजरती है। बर्फ से लदालद भरी घाटियाँ, बहती हुई नदियाँ, झरने आपको स्वर्ग के जैसा एहसास कराती है। वैसे यहाँ आतंकी साया भी काफ़ी मंडराता रहता है, फिर भी भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा कम नहीं होती। दूसरा रास्ता श्रीनगर से सोनमार्ग होते हुए बालटाल से शुरू होती है। पर्वतों के बीच 60 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची गुफा में बर्फ द्वारा निर्मित 10 से 13 फीट ऊंचा एक शिवलिंग होता है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यह यात्रा 3 से 4 महीने चलती है। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेडिकल हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है। आप शरीर से बिल्कुल फिट है तभी आप अमरनाथ की यात्रा के लिए जा सकते हैं। नंबर 2 पर है श्रीखंड महादेव। रूह को कपाने वाली है श्रीखंड महादेव की यात्रा, जो अमरनाथ यात्रा से भी ज़्यादा कठिन है। हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। यह जिला कुल्लू के आनी में आता है, लेकिन निर्मंड से होकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यात्रा करने पहुंचते हैं। श्रीखंड यात्रा के लिए 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती है। आमतौर पर कैलाश मानसरोवर की सबसे कठिन यात्रा दुर्गम धार्मिक यात्रा मानी जाती है। उसके बाद किसी का नंबर आता है तो अमरनाथ यात्रा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी ज़्यादा कठिन बताई जाती है। अमरनाथ यात्रा में जहाँ लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बेहद खतरनाक है। अमरनाथ से भी कठिन इस श्रीखंड महादेव की यात्रा में लोगों की रूह कांप जाती है। सुंदर घाटियों के बीच गुजरता ट्रैक 18 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी पड़ती है। श्रीखंड जाते समय करीब 1 दर्जन धार्मिक स्थल व देवशिलाएं आती है। श्रीखंड में भगवान शिव का 72 फीट ऊंचा शिवलिंग। श्रीखंड यात्रा भी अप्रैल मई से शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाती है। और नंबर 1 पर है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फीट है। इस प्रदेश को मानस खंड भी कहते हैं। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही हर किसी का मन वहां जाने को बेताब हो जाता है। कैलाश पर्वत को विश्व के कई धर्मों में सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है, पर साथ ही ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ की यात्रा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। एक और कहावत है, आज तक कैलाश पर्वत की कोई भी इंसान चढ़ाई नहीं कर पाया। जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की है वो दिशाहीन हुआ है, रास्ता भटका। यहाँ एक अलौकिक शक्ति का भंडार है। कैलाश पर्वत का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। इसकी वजह से हर साल
विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो आपको अपनी यात्रा के दौरान खुद को जानने और बदलने का अवसर प्रदान करता है। हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित, जो तिब्बत चीन के अधीन है, कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। तिब्बतियों की मानता है कि एक संत कवि ने वर्षों तक गुफा में रहकर तपस्या की थी। जैनियों की मानता है आदिनाथ ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मानता है कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की दूरी है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्नाली। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर का मुख। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है। पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये किसी एक स्वर्ग से कम नहीं होता। जून से सितंबर के महीने में शुरू होने वाली कैलाश की यात्रा में लगभग 30 दिन लग जाते हैं। आप उत्तराखंड लिपुलेख या सिक्किम के नाथुला से यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए शरीर से फिट होना बहुत जरूरी है। लिपुलेख से यात्रा गुंजी से कैलाश मानसरोवर 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और जिसमें कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है, जो पहाड़ों, बर्फ और नदियों को पार करके जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता नाथुला से, जो सिक्किम में स्थित है। दिल्ली से बारकोरा हवाई यात्रा करनी होती है, फिर उसके बाद व्हीकल से यमद्वार तक पहुंच सकते हैं। यमद्वार से कैलाश पैदल यात्रा, जो सिर्फ 35 किलोमीटर की है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 15 खतरनाक तीर्थ स्थल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो देखकर आपका भी मन इन तीर्थ स्थलों पर घूमने का कर रहा होगा। तो देर किस बात की, जल्दी अपनी प्लानिंग कीजिए और निकल पड़िए सफ़र पर। और हमें कमेंट करके बताएं आप इनमें से किन किन जगहों पर जा चुके हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।